ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 10वें अध्याय पे हैं। We will chant from shloka number 25. Chapter 10, shloka number 25. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः सहस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्. So, 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं अर्जुन को, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा वेदानाम सामवेदोस्मि पिछले क्लास में, सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, देवों में मैं वसु हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं पावक हूँ। शिखरों में मैं मेरु हूँ। 24 में भगवान कहते हैं पुरोहितों में तुम मुझे बृहस्पति समझो, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। सरसां अस्मि सागर, सरोवरों में मैं सागर। आज का श्लोक है 25 नंबर का। आइए देखिए इसे। महर्षीणां भृगुः अहम्, महर्षियों में मैं भृगु, भृगु ऋषि। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिरा माने वाणी, शब्द। वाणी में मैं एक अक्षर माने प्राणव हूँ। वाणी में मैं प्राणव हूँ। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और स्थावराणां हिमालयः, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। इसे हम देखें। सब पुराण की स्टोरीज है। अच्छा
हल्का फुल्का क्लास है, पूरा 10वां अध्याय ही हल्का फुल्का है। सो ऐसे हल्का फुल्का समझने के लिए है, क्योंकि कोई ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन उपासना के लिए दी बेस्ट चैप्टर है, दी बेस्ट चैप्टर उपासना के लिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्योंकि हम जहाँ नजर डाले, गुजराती में एक कवि हो गए, कवि कलापी करके, वे कहते हैं, जा जा नजर मारी ठरे यादी भरी से आपने, जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती है आपकी यादें भरी हुई होती है। ये 10वां अध्याय का ही ये पंक्ति है कविता की। सो जहाँ जहाँ मैं देखूं आपकी यादें भरी हुई है, आप ही उन रूप में मुझे देखते हो, अर्थात उसे देखते हुए मुझे आपकी याद आती है। सूफी संत कहता है, उन भूतों को मैं नमस्कार करता हूँ जिसे देखकर ऐ खुदा तुम्हारी याद आती है। यानी जिसको देखकर आपकी याद आवे उन्हें नमस्कार। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, पुरोधशाम च महर्षिणाम भृगु भृगु अहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। अब देखिए ये भृगु महाराज की कथा क्या कहती है, क्या कहते हैं भृगु। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए उनमें भृगु एक प्रधान पुत्र है। इनके वंशज में बहुत सारे ऋषि हुए हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में प्रजा भी हुई है, देवता भी है, ऋषि भी है, बट जो भृगु है वह ऋषि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और इनके वंशज में बहुत ऋषि, मंत्र प्रणेता भी इनके वंश में उत्पन्न हुए हैं, और गोत्र के प्रवर्तक भी इनके वंश में उत्पन्न हुए। गोत्र प्रवर्तक माने मालूम है ना, आपका गोत्र क्या है, ऐसा पूजा करते समय पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या कि मेरे पिता के पिता के पिता के, मैंने एंड तक जाओ तो किन से हमारी पीढ़ी चली आई है, किन से हमारा वंश चला आया है, ये जब होता है तो वो हमारा गोत्र है। और फिर नक्षत्र पूछते हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो तो आपकी कुंडली ही बताती है। तो गोत्र प्रवर्तक और मंत्र प्रणेता, पिछले क्लास में शायद बताया था, मंत्र का भी एक प्रणेता ऋषि होता है। उस ऋषि ने उस मंत्रों को अथवा उस मंत्र को विजुअलाइज किया है आकाश में, माने अंतर आकाश में, हृदय आकाश में उन्हें उस मंत्र का दर्शन हुआ है, तब जाके वो मंत्र बना है। पंचाक्षरी मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र, ये मंत्र ऐसे ही नहीं है, ऋषियों ने उसे देखा है, विजुअलाइज किया है, तब जाके उन्होंने ये हमें दिया है। माने जिन देवता के ऋषि लोग उपासना करते थे, उस देवता ने कृपा करके उन्हें ये मंत्र का दर्शन कराया, और फिर उन ऋषि मुनियों ने हमें, हम जैसे सामान्य मनुष्यों को ये मंत्र दिया। सो सारे महर्षियों में भृगु का बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्होंने, अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, कथा के जैसे ही सुनना है। उन्होंने दक्ष कन्या ख्याति से विवाह किया। दक्ष प्रजापति पता है ना, इसके पिता सती के पिता, सती के पिता। दक्ष कन्या ख्याति से विवाह किया, उससे उनको धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। ये जो श्री नाम की कन्या है वही लक्ष्मी जी है, जो नारायण की पत्नी बनी। च्यवन ऋषि भी उनके ही पुत्र थे, इसलिए च्यवनप्राश खाते हो तो भृगु ऋषि को याद करो, और भृगु ऋषि को याद करते हैं तो भगवान को याद करो, क्योंकि भृगु कौन है, भगवान का ही विभूति है, भगवान का ही अंश है कहो, अथवा उनको देखकर
परमात्मा की याद आती है। इसलिए च्यवन ऋषि इनके पुत्र थे। और कथाएं भी आएगी, विष्णु भगवान की छाती पे उन्होंने लात मारा था, देखेंगे। और लेकिन वो क्या था, उनकी सात्विक परीक्षा ली थी, उनकी सात्विक क्षमा की परीक्षा ली थी। क्षमा भी सात्विक राजसिक तामसिक थी। जब मेरा स्वार्थ है और मैं सामने वाले को क्षमा करता हूँ तो वो सात्विक क्षमा नहीं है, वो तामसिक है अथवा राजसिक। सो आज भी भगवान की छाती पे वो भृगुलता के चिन्ह को भगवान अपने हृदय पर, छाती पर धारण करके विराजमान है। सो इस तरह से महर्षि भृगु का बड़ा महत्व है। और वे हमारे जो 9 ऋषि माने गए हैं अथवा सप्तर्षि कहो, उनमें से एक है भृगु। पुलत्स्य भृगु ऋषि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ, ये प्रजा की सृष्टि करने वाले 9 महर्षि हुए हैं, 9 ब्रह्मा माने गए हैं। सो इस तरह से भृगु ऋषि का बहुत महिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं महर्षि नाम अहम भृगु, मैं भृगु हूँ महर्षियों में। सारे महर्षि है बट मैं अपना आइडेंटिफिकेशन भृगु ऋषि के साथ करता हूँ। इवन इनकी चर्चा बहुत सारे पुराणों में भी है, जैसे हरिवंश है, मत्स्य पुराण है, वराह पुराण है, भागवत जी है, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, वायु पुराण, देवी भागवत, सब में इनकी चर्चा है। तो ये भृगु ऋषि को हम नमस्कार करते हैं और उनको याद करके हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो इस तरह से भृगु ऋषि का महिमा है। और भृगु ऋषि सारे ऋषियों में श्रेष्ठ है, ऐसा परमेश्वर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सो ये भृगु ऋषि का जो व्युत्पत्ति है भृगु शब्द का, वह क्या है? भृगु, भजनार भृगु। भजन माने जो भून डाले, तो पीस डाले, गेहूं पीसते हैं ना, ऐसे पीस डाले। किसको? शिष्य को तपा तपा कर शुद्ध करने वाले भृगु है। सो उनका वंश है, उनकी परंपरा है शिष्यों की, तो वे गुरु भी है। और सच बतावे तो जीवन में एक गुरु होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और एक बात इसके साथ और कह देते हैं, जो गुरु की मार अथवा गुरु का ताप और माता पिता का ताप, मतलब कि माता पिता की डांट सहन न कर पाए, वो व्यक्ति का कभी विकास नहीं होता है, स्पिरिचुअल विकास नहीं होता है। बाकी ठीक है जो हो जाए, तो वो अभागी होता है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। नगोरो कहते हैं उसको, नगोरा है यहाँ, नगोरा माने गुरु का एक प्रकार की गाली। सो गुरु होना बहुत जरूरी है और प्रभु बहुत महान गुरु भी थे। महर्षिणा भृगुरहम्। महर्षि शब्द में ऋषि शब्द है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो ऋष धातु गत्यर्थक है और ज्ञानार्थक भी है। माने ऋष धातु का अर्थ ज्ञान होता है, इसलिए मंत्रदृष्टारः ऋषयः मंत्रदृष्टारः, ये ऋषि लोग ज्ञानी होते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं। इस तरह से यहाँ पे भृगु के बारे में बताते हैं। सो प्रजापति के पुत्र है और प्रजापति को सुर असुर दोनों है, बट ये ऋषि के रूप में भृगु जी है। कथा सुननी है। ऋषियों की सभा में एक प्रश्न हुआ। क्या प्रश्न हुआ? किसकी भक्ति करनी चाहिए? त्रिदेव महान है, ब्रह्मा विष्णु में, किसकी भक्ति करनी चाहिए? अब ये है ना, ये पुराणों की बातें हैं। हर पुराण अपने देवता को श्रेष्ठ कहते हैं, इसलिए इसमें हमारा कोई मत नहीं है, ना आचार्य लोग कोई मत देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हर एक पुराण अपने देवता को श्रेष्ठ कहते हैं। इसीलिए इसको इस तरह से समझ के इस कथाओं को लेना।
तो सबने भृगु की निमणूक की, उनको अपॉइंट किया कि तुम देखो शिशुदेवेशु को महान, इन देवों में कौन महान है। तो गए पाताल में, पहले पता लगाना है तो गए पहले ब्रह्मालोक में गए। ब्रह्मलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को जाकर सीधे खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किया और कुछ पूछने लगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोला इतना भी मैनर नहीं है, हकाल दिया। गुस्सा आया, हकाल दिया। फिर कैलाश में गए, भगवान शिव सामने से आने लगे मिलने के लिए, लेकिन शिव जी के गले में मुंड मालाएं थी, सर्प था, भस्म लगाई थी स्मशान के मूर्तों की। तो भृगु ने कहा दूर हो, दूर हो, गले में मुंड माला है, शरीर पे चिता भस्म है, मुझे अपवित्र मत करो। भगवान तिरस्कृत हुए और शंकर जी को भी क्रोध आया, निकल गए। फिर विष्णु के पास गए। विष्णु के पास शरशैया पर भगवान लेटे हुए हैं और भृगु ने जाकर सीधा भगवान की छाती पे लात मार दिया। भगवान उठ गए और भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे क्षमा करो ऋषिराज, मैंने आपका स्वागत भी नहीं किया, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? ऐसे शांत भाव में पूछा। तो फिर त्रिदेव की परीक्षा हो गई और विष्णु उत्तीर्ण हुए और इस तरह से ये कथा के जरिए भृगु का नाम प्रख्यात हो गए। वैसे देखा जाए तो समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी माता निकली थी, उस लक्ष्मी का कन्यादान विष्णु को भृगु ऋषि ने किया। देखो तभी भी कन्यादान होता था, अभी तो हम लोग कन्यादान वगैरह अभी कोर्ट में कर डालो या ऐसे ही कर डालो। सो इस तरह से भृगु जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं? हम गिराम अस्मि एकम अक्षरम। गिरा माने वाणी। वाणी के संदर्भ में जो वाणी है उसमें एक अक्षर जो है माने प्रणव जो है वह मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। माने सारी वाणी पे प्रभु की कृपा है, बट प्रणव को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। भगवान वाणी को अपना स्वरूप बताते हैं। सो इस तरह से गिराम अस्मि एकम अक्षरम। सो गिरा शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया वाचाम पद लक्षणम। गिरा माने सरस्वती भी होती है, बट वाणी में जो पदात्मक वाक्य है, पद माने पता है ना, एक एक शब्द होता है, फिर एक पद होता है। तो उसमें जो गिरा माने उसमें जो एक अक्षर है प्रणव, वो मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एकम अक्षरम ओंकार, भाष्यकार उसको खोल देते हैं। तो तात्पर्य क्या है, यहाँ पे साधना क्या है? जब भी ओंकार का उच्चारण होता है, हमें उस जगत के नाथ, जगत रचयिता, जगत सृष्टा, धरता, पालन करता, संहार करता परमेश्वर जो है उनकी याद आ जानी चाहिए। नहीं तो मैंने देखा कई बार ओम 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 लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें वो याद नहीं होती है, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखें तो गिराम अस्मिन् एकम अक्षरम। यह अक्षर शब्द का अर्थ है न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता, क्षरण नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। भगवान महाभाष्यकार कहते हैं अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं अक्षर का अर्थ है अश्नुते। अश्नुते माने व्याप्नोति। ये सभी अक्षर में व्याप्त है, नहीं तो ख सब हलंत है, उसमें आ गया तो क बना, ख बना, तो सब में अ समाविष्ट है। तो नेचुरली जो सब में अ माने एक अक्षर अ प्राण, तो इस तरह से उसे अक्षर बताते हैं और वह सारे स्वरों में व्याप्त है। वर्ण
सारे स्वरों में, माने अ आ इ ई उ नोट क ख ग वर्ण है, उसमें अ अक्षर व्याप्त है। लेकिन प्रणव जो है वो सारे स्वर में व्याप्त है, अ आ उ ई। तो ओमकार में अ उ ई है, तो सारे स्वरों में अ व्याप्त है। ऐसा यहाँ पे गिराम अस्मि एकम अक्षरम कहते हैं। गी माने वाणी और वाणी माने, वाणी में ओमकार अर्थबोधक है और प्राण के रूप में अपने को प्रकट करता है। इसलिए गीता जी में कहते ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कहते हैं ओंकार का उच्चारण करके यदि जीव किसी का जाता है, नहीं तो हमारे हिंदू कल्चर में ये प्रथा भी है कि जब जीव किसी का जाता है ऐसे पटाख से नहीं जाता है, थोड़ा उसको समय लगता है निकलने को, क्योंकि कष्ट भरी मोमेंट्स है, सारी क्षणें बड़ी बड़ी कष्ट भरा है वो जीव का जाना। तो उसके कान में ओम ओम का उच्चारण करो ताकि परमात्मा उसके ऊपर कृपा करे, है ना। गंगा जल पिलाओ, तुलसी पत्र दो, ये सब प्रथा है। मैंने मुंह पे रखो, खा तो नहीं सकेगा वो। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, ओम का उच्चार करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जो जाता है वो परम गति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से ओमकार का माने प्राणों का बड़ा महत्व है। और इस प्राणों से ही त्रिपदा गायत्री उत्पन्न हुई है और उससे ही वेद, शास्त्र, पुराण, संपूर्ण वाङ्मय जगत उस ओमकार से प्रकट हुआ है। इसीलिए माने ये आपको जानना चाहिए कि भगवान ने इसको क्यों प्रीफर किया, क्यों इसको अपना रूप स्वरूप बताया, अपनी विभूति बताया, क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है, कुछ इम्पोर्टेंस है। तो क्या इम्पोर्टेंस है? सारा वाग्मय जगत प्राणों से उत्पन्न हुआ, इसलिए भगवान कहते हैं ये श्रेष्ठ होने के कारण प्राणों को अपनी विभूति बताते हैं। तो इस तरह से गिराना अस्मि एकाक्षरम। आप देखें तो पूरा मांडुक्य जो है उपनिषद एंड में आएगा, भगवान करे। माने अभी तो तैत्तरीय उपनिषद चल रहा है, अथवा कहो कि ये फ्राइडे को माने 2 दिन बाद तैत्तरीय उपनिषद का एंड होगा और उसके बाद ऐत्तरीय उपनिषद लेने का संकल्प आया है, प्रभु करें तो 5 उपनिषद होगा अपना। लेकिन मांडुक्य तो बहुत गहरा है, इसलिए वो एंड में ही होगा, तब आपको पता चलेगा। सो मांडुक्य उपनिषद में ओमकार का, पूरी मांडुक्य ओमकार का अर्थ बताती है और वहां पे कहते हैं माने सारा मांडुक्य का जो सार है, एसेंस है, वो प्रणव है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रणव माने गिराम अस्मि एकम अक्षरम। कठोपनिषद भी कहता है, कठो की श्रुति कहती है ओमिति आत्मानं युञ्जीत, ओमिति आत्मानं उपासित। ओम कहते हुए आप आत्मा से जुड़िए, माने ओमकार का अर्थ आत्मा होता है, परमात्मा होता है। तो ये जब आप उच्चार करते हैं, हम लोग कहते हैं ओम शन्नो मित्र संवरण ढका, लेकिन ओम बोला तो वह आत्मा है, वो परमात्मा है। तो हम उसके साथ उच्चारण करते हुए उसके अर्थ के साथ जुड़ जाना, यही तो स्वाध्याय है, यही तो चिंतन मनन। सो आत्मानं युञ्जीत, ओम इति आत्मानं उपासित। ओमकार बोलते हुए आत्मा की उपासना करो। उपासना माने मंत्र जप का रिपीटेशन। उपासना माने निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना। तो यहाँ पे तो आत्मा तो हमारे साथ है ही, तो चलो जीवात्मा है मैं, तो जीवात्मा में आत्मा की आत्मा का आरोपण करो, जैसे शालिग्राम पे विष्णु करते हैं। तो मुझ जीव में जो मैं अल्प, अपने को अल्प समझता हूँ, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, उसमें उस परम आत्मा की उसको आरोपित करो, अध्यारोप करो, सुपर इम्पोजिशन करो और आप वही अहंग्रह उपासना बन जाएगी।
तो इस तरह से ओमिति आत्मान उपासीत, ये शब्द का अर्थ है अहम ग्रह उपासना। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। पठति श्रुति कहते यही परम आलम्बन है, काय का? ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म प्राप्ति का। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये श्रेष्ठ आलम्बन है। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस आलम्बन को समझकर, माने ओमकार का को समझकर, तो समझ तो आपको मांडुक्य में परफेक्ट आ जाएगी, मांडुक्य उपनिषद। सो उसको समझकर ब्रह्मलोके महीयते। तो इस तरह से यह बहुत ही बड़ा इसका महत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गिराम अस्मि एकम अक्षरम। योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः, वाचक माने उसको इंगित करने वाला, उस ब्रह्म को इंगित करने वाला प्रणव है। तज्जप तदर्थ भावनम, उसका जप करो, उसके अर्थ का भावन करो, माने चिंतन करो। तो इस तरह से बहुत जगह पे ओंकार की महिमा है और भगवान कहते हैं ये ओंकार, ये प्रणव मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं मंत्राणा जप यज्ञोस्मि, यज्ञाना जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ। जप यज्ञ माने जप करते हैं ना हम, तो वो एक प्रकार का यज्ञ है। तो वह जप यज्ञ मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? हमें जप यज्ञ करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मैं जो जप करने बैठता हूँ तो मैं परमात्मा के साथ एक होने के लिए बैठता हूँ, उनका स्मरण करने के लिए बैठता हूँ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। सो इसलिए यज्ञाना जप यज्ञोस्मि। सो यहाँ पे कहते हैं कि विधि यज्ञ जप यज्ञ विशिष्टो दशभीर गुणैः। तो विधि यज्ञ करते, चंडी होम किया, गायत्री होम किया, होम करते हैं हम लोग, विष्णु याग किया, ये सब यज्ञ करते हुए जप यज्ञ जो है वो 10 गुण ही विशिष्ट है। मैं तीसरे पे आ गई हूँ। पहला हमने क्या किया? भृगुरहम महर्षिणा, फिर गिरामस्मि एक अक्षरम। अब तीसरा क्या है? यज्ञाना जप यज्ञ। तो जितने सारे यज्ञ है उसमें जप यज्ञ विशिष्ट है। और 10 भी गुण है, 10 गुना महत्व है उसका, बहुत बढ़िया है। सो इसलिए इस विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना है। लेकिन और सुन लो, बहुत काम की चीज है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाठ में और ये ऑनलाइन सत्संग में आने वाले लोग मोस्टली जप करने वाले लोग होते हैं। तो सुन लो, तो ऐसा नहीं कि विधि यज्ञ नहीं करना है, वो करना है, बट जप यज्ञ का बहुत महत्व है। तो ये जप यज्ञ तो 10 गुना है, लेकिन जप यज्ञ में जो हम वाचिक करते हैं बोल के, जैसे मैं अभी बोल रही, उससे भी उपांशु जप किया, मैंने एकदम हल्का फुल्का गले से अंदर से थोड़ा, एकदम किसी को ना सुनाई दे, केवल हमें सुनाई दे, इस तरह से जो बोलते हैं, जप करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्मा जी ये बोलते, ये मन में किया ना तो माइंड किधर चला जाता है, जप के बदले हम और किसी से बात करने लगते हैं। पता है तुमको अभी ऐसा कभी? ऐसे जब शुरू किया तो जब हम मन में किया तो वो हम और किसी से कुछ बात करने लगते हैं, कुछ याद आता है उधर कुछ करने लगते हैं। मेरे को तो होता था, माने बीच में कभी जप छूट जाता है और कुछ चलने लगता है वाणी हमारे, इसको ये कहना है, इसको ये करना है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मुंह बोल के करते हैं, बट जो बोल के वाचिक करते हैं उसे 100 गुना उपांशु जप बढ़िया है, और उपांशु जप से भी मानस जप 1000 गुना बड़ा है। तो जिसको ये कैपेसिटी आ गई है, ताकत आ गई है कि मन से आराम से जप कर सकते हैं, माने जो ये वाणी है, जो हमारी वैखरी वगैरह, वो वाणी हमारी मन में अच्छे से चल रही है, वहां और कोई वाणी नहीं चलती है, मैंने और जप के अलावा और कुछ हम बोलना नहीं करते हैं। तो वह है मानस जप, और वो 1000 गुना श्रेष्ठ है। तो ये यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ तो भगवान का रूप है, उसमें भी वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप,
ये 3 प्रकार से होता है। तो मानस जप इज द हाईएस्ट। देखिए, यज्ञान जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं और शास्त्र में कहते हैं, मंत्र शास्त्र में, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। जप से बहुत सिद्धियां, बहुत फल प्राप्त होता है, बहुत कुछ जो आप चाहते हैं वो सब मिलते हैं। और इसीलिए जप का बहुत महत्व है। नाम जप कहो, मंत्र जप कहो, दोनों का महत्व है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि हम हरे राम 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 हरे हरे करें, तो क्या ये गलत है क्या? मैं कहती गलत नहीं है, लेकिन वो नाम जप है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र जप है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन हरे राम 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 हरे हरे वगैरह? अच्छा, श्री राम जय राम, ये नाम जप है। और मंत्र जप अलग होता है, यानी वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें ज्यादा केयर भी लेनी पड़ती है। नाम जप आप सहसा सहज तरह से ले सकते हैं। क्या प्रोज एंड कोन्स। सो ये जप करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा कहते नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, लेकिन नाम जपन छोड़ दिया, सत्य वचन छोड़ दिया। बहुत सुंदर भजन है। सो जप माने जन्मनः पाति, जो जन्म मरण से छुड़ा दे अथवा कहो रक्षण करे, उसे कहते हैं जप। जन्मनः पापात् त्रायते इति जप। जन्मनः माने जन्म जन्म के जो पाप है उससे जो रक्षण करता है, उसका नाम है जप। मुझे लगता है ये सारी डेफिनेशंस जो है ये हम जीवन में देख सकते हैं। जप किया तो मन शांत हुआ, तो जो कुछ नेगेटिविटी थी वो चली गई। इसका ही अर्थ है पापात् त्रायते, पाप से हमें मुक्त कर देते हैं। कबीर कहते हैं, सुन सुन के मन मगन हुआ रे। ये जप जो है अब वे करते नहीं है, अब वे सुनते हैं। वाह! वो क्या कहते हैं, पाछे पाछे लागे हरि। माने मैं हरि के पीछे नहीं जाता हूँ अभी, पाछे पाछे लागे हरि, माने मेरे हरि मेरे पीछे पीछे आते हैं। अब मैं जप नहीं करता हूँ, जप मेरे अंदर चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। सुनत सुनत मन मगन हुआ है, अंदर का दुख दूर हुआ है। कहत कबीर, कहता है कबीर, क्या महान लोग होंगे ये लोग। सच्ची, शायद हमारे बच्चे तो नाम भी नहीं जानते कि कबीर नाम के कोई संत हुए। भरूच के आगे कबीर वट है, वहां उनका मुख्य आश्रम था, है अभी भी है, देखने जैसा है। सो इस तरह से मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कबीर कहते हैं ये जप सुनते सुनते मन मस्त हो गया है, अब कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। सो इस तरह से नाम जप की बहुत कहते हैं बहुत उसका महत्व है। और नाम जप करना चाहिए, जितना कर सके उतना करना चाहिए। और मन से जब करते हैं तो देवता विनियोग छंद ये सब कुछ करना चाहिए। मैं बहुत बार इसके बारे में बात किया है, जप के बारे में। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जप के संदर्भ में, वैसे तो बहुत सारे जप है, चौथे अध्याय में गीता के बताए हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त। तो इस तरह से बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। तो क्या होता है उसका उसका एक विजुअलाइजेशन करें हम। देखिए, जब जप करते हैं तो जब भी एक यज्ञ है, यज्ञ में क्या होता है, अग्नि होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है ना। तो आप विजुअलाइज करो कि जप यज्ञ जो है उसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है, एक ईश्वर के साथ अनुसंधान है, ज्ञान पूर्वक अवेयरनेस पूर्वक। और उसमें वो अग्नि में आहुति क्या डालते हैं हम, विक्षेप की आहुति डालते हैं। विक्षेप हमारा खत्म होता है, शांत होता है ना मन, जो डिस्टर्ब है वो डिस्टर्बेंस खत्म होता है, तो विक्षेप की आहुति पड़ती है और विक्षेप भस्म हो जाता है। और ज्ञानाग्नि जब प्रज्वलित होती है तो परमात्मा की स्मृति जाग उठती है। देखिए, और
कि हृदय देश जो है वो यज्ञशाला है, वहां पे ये जब यज्ञ करना चाहिए। हृदय देश यज्ञशाला है और उसमें विक्षेप की, उस यज्ञ कुंड में विक्षेप की आहुति देते हैं हम, विस्मृति की आहुति देते हैं, वो संविदा है। और फिर जो भस्म हो जाता है, ये विक्षेप, ये विस्मृति, ये अज्ञान, ये सब कुछ उसमें खत्म हो जाता है। तो भगवान का नाम स्मरण ये समझो कि अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा ये विस्मृति, ये विक्षेप की आहुति हम करते हैं। और फिर क्या मिलता है? स्वाहा स्वाहा बोलते हुए हमारा हृदय शुद्ध होता है, चित्त शुद्धि रूपी महान फल आपको मिलता है। अथवा आप यदि कहो कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे गाड़ी बंगलो चाहिए, तो वो चीजें मिलती है, आप जो मांगो वो मिलता है। तो इसलिए जप करते समय हमारी दरिद्रता का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, जो आप चाहो उसका नाश हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साधक नाम जप ही लय लाए, हो सिद्धि अनिमादिक पाए। आप जप करो और अनिमादिक सिद्धियों को पाओ। कहते हैं, जप ही नाम जनु आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो सुखारी। जप करते करते आपकी आर्त यानी दुख दूर होता है और बड़ा सुख, कुसंकट दूर होता है, बड़ा सुख प्राप्त होता है। और इसीलिए गोस्वामी जी का हमें संदेश है, आदेश है, क्या? नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। आप नाम का जप करते रहो, आपको रतन जैसा, रत्न के समान बहुत कुछ प्राप्ति होगी। और इसकी महिमा के बारे में एक बड़ा लाइट कथा है, बताती हूँ। अखंडानंद जी महाराज बताते थे, मजेदार है, सुनना है ना? कथा तो सुनना ही है, बहुत अच्छा लगता है कथाएं सुनना। इसलिए हमारे घरों में पहले है ना, भागवत और सब शिव पुराण सब पढ़ते थे, हम छोटे थे तभी दादी मालूम, बड़ा मजा आता था। एक्चुअली वो पढ़ने से वेदांत अच्छा समझता है, ये हमारे स्वामी सुखदानंद जी भी कहते थे, हम भी कहते हैं। एक बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी था। उसके मन में एक बार आया कि भक्ति भक्ति बोलते हैं भगवान की, तो चलो अपन भी जरा करना चाहिए। तो लोगों ने गाइड किया, गांव में एक संत थे, उनके पास जाने को बोला। वो गया, वो बोला कि महाराज जी मैं भक्ति कैसे करूं, मुझे भक्ति करनी है। लोग कहते हैं भक्ति करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ जाएगा। तो संत ने कहा कि तुम्हें भगवान का नाम जप करो, वो भक्ति है। क्योंकि संत को मालूम है कि ये अनपढ़ है, उसको नहीं पढ़ा लिखा नहीं, उसको भजन इतना जमेगा नहीं, जप करो तुम। तो संत से ही पूछा कि क्या नाम का जप करूं मैं? संत ने कहा, नाम तो देखो बहुत है, लेकिन तुम को मैं एक जप देता हूँ, नाम जप देता हूँ, मंत्र जप नहीं दिया, पहले नाम जप दिया जाता है। तुम अघमोचन ये नाम का जप करो। इन्वर्टेड कोमा में क्या? अघमोचन। अघ माने वे, अघ माने पाप। मेरा नाम जो अनघा है, अन अघ माने निष्पाप, अनघा निष्पाप, अघ माने पाप। तो अघमोचन, तुम अघमोचन नाम का जप करो। तो बोला ठीक है। तो पूछा कि इसका अर्थ क्या है? तो बोला अघमोचन माने जो अघ माने पाप है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। तो बोला अच्छा, अच्छी बात है, भगवान मेरे पाप को नष्ट कर देंगे तो मैं यही नाम का जप करूं, अघमोचन। अब बेचारा जंगल में, वो संत थे गांव के दूर थोड़ा, वहां से वापस घर आने के लिए चलते चलते बार बार याद करता था, रटन करता था, अघमोचन अघमोचन अघमोचन। लेकिन पूरे रास्ते भर नाम याद करने के बाद भी बेचारा सिंपल आदमी था, वो घर आने के बाद वो भूल गया। बोला मैं क्या नाम दिया था, गुरुजी ने क्या नाम दिया था? तो वो सोचने पर उसको याद आया, हाँ घमोचन नाम दिया था, अगमोचन नहीं घमोचन, उतना याद रह गया उसको। तो फिर उसने नाम जब शुरू किया, घमोचन घमोचन घमोचन। अब ये बड़ा लगन से, लागे लगन, ऐसे लागे लगन, घमोचन जब शुरू कर दिया, निरंतर जपने लगा। अब जब नाम जब सिद्ध हो गया,
ये सिद्ध होता है, मंत्र भी सिद्ध होता है, नाम जप भी सिद्ध होता है। तो क्षीर सागर में शेष अहिया पर लेटे हुए भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी पूछा, क्या हो गया प्रभु? बोला, मेरा एक विशेष भक्त है, उसने मेरा एक नाम रख दिया, वो सिद्ध हो गया। बोला, क्या नाम? बोला, तुम ही जाके देखो ना। चलो अपन जाके देखते हैं कि वो क्या नाम जपता है। तो दोनों गए। तो लक्ष्मी जी बोली, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए जिसने मेरे पति का कुछ नया नाम रखा है। तो चलो चलो। तो दोनों गए। तो भगवान बोले, मैं नहीं आता हूँ, मैं यहाँ गड्ढे में छिप जाता हूँ, तुम अकेली जाओ। तो ये तो घमोचन घमोचन कर रहा था। तो लक्ष्मी जी गए और कहा कि ये किसका नाम ले रहे हो तुम, ये कौन है? तो बोले, वो गंवार जो आदमी था, उसने कहा, ये तेरे पति, तेरे खसम का नाम है। खसम माने पति। ये तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ। लक्ष्मी जी एकदम आश्चर्यचकित कि इसको इतनी सिद्धि आ गई कि पहचान गया। फिर पूछा, ये किधर है वे? तो बोला, देखो उधर गड्ढे में छिप के बैठे। मतलब ये हुआ कि उसको इतनी सिद्धि आ गई कि कुर्सी जो मंत्र दृष्टा बोलते हैं ना, दे कैन सी बियॉन्ड। ये आंखों से जो दिखता है उससे बियॉन्ड वे लोग देखते हैं। तो जप का बहुत प्रभाव है, जप से बहुत सिद्धियां भी मिलती है। और आपके संसार की चीजें, घर बंगलो, बेटा बेटी, शादी, धन, ये तो आराम से मिलता है। इसलिए जप में बहुत श्रद्धा करनी चाहिए। इस विश्व में कौन संप्रदाय या धर्म ऐसा है जो जप को नहीं मानता है? इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सभी लोग जपना, नाम जप में तो मानते ही मानते हैं। तो इसीलिए सबके हाथ में माला भी है, नहीं तो मशीन लेके आजकल करते। कई हिंदू लेडीज भी मुझे कहती, देखो हमारे पास मशीन है। मैं बोलती हूँ, क्यों दूसरों का अपनाती हो, अपनी माला जपो ना, रुद्राक्ष माला जपो। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं स्थावर में, माने जो स्थिर पदार्थ है, उसमें मैं हिमालय हूँ। अर्थात हिमालय का जब आप दर्शन करते हो तो आप जानो कि प्रभु का दर्शन कर रहे हो। तो इस तरह से हम लोग सिद्धबाड़ी गए थे। किसका दर्शन करते थे हम? आप लोग कमरे में सोते हुए भी हिमालय का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि सिद्धबाड़ी पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का, हमारे चिन्मय मिशन के अधिष्ठाता देव, उनका समाधि स्थान है। वो समाधि में बैठो, वहां से भी हिमालय दिखता। कमरे में जाओ, वहां से भी, अन्न क्षेत्र से भी, सरस्वती निलय माने जहाँ पे लेक्चर होते हैं, वहां से भी, सब जगह से हिमालय दिखता। तो ये है स्थावराणाम हिमालय। स्थिर जो स्थान है उसमें हिमालय है। हिमालय बहुत बड़ी तपस्थली कहलाती है। हमारे देश में जब मैंने, हमें भी ऐसा लगता था बचपन में कि हम हिमालय में जाके तपस्या करेंगे, ये तपस्थली है, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। और ये महान पवित्र पर्वत है, पर्वतों का अधिपति है। गंगा, जमुना आदि सब नदियां ये प्रायः हिमालय से निकलती है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए हिमालय की जो शांति है, जो गुफाएं हैं, ये बहुत उपयोगी है। आज भी वहां पे गुफाओं में योगी लोग प्राप्त होते हैं, साधन भजन करते हुए हमें दिखते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है, पार्वती पर्वत पुत्री। स्वयं भगवान शंकर जी इसी हिमालय के एक शिखर, कैलाश शिखर पर विराजमान है। तो इस तरह से यह स्थावराणाम हिमालय मुक्ति में सहायक पर्वत है, और पर्वतों का राजा भी उसे कहा जाता है। तो ये है आपका हिमालय, स्थावराणाम हिमालय। पत्थर की चट्टान के समान वह निसंकल्प निर्विकल्प स्थित है, और इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान भी निसंकल्प है, स्थिर है। इसीलिए हिमालय के साथ अपना कंपैरिजन करके हिमालय की विभूति भगवान अपने को बताते हैं, स्वयं को बताते हैं। अर्थात
हिमालय का स्मरण करते हुए, देखते हुए हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। आगे के श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। सारे वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी मजेदार मजेदार कहानियां हैं और हम देखेंगे। अश्वत्थ वृक्ष में मैं, माने अश्वत्थ वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष, वह मैं हूँ। माने सारे वृक्ष भगवान की ही सृष्टि है, सर्जन है, लेकिन उसमें पीपल के वृक्ष को भगवान ने स्वयं का रूप कहा है, स्वयं की विभूति कहा है। और आज पता नहीं, आज अपने बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, बट बताना चाहिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो है, जो माने ऐसे हिंदू ट्रेडिशनल घरों से आती है, वे आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। तुम्हें पता है अपने गार्डन में एक पीपल का वृक्ष है। मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो कई अम्माएं वहाँ पे दिया लगाती है, पूजन करती है और परिक्रमा करती है। आपको पता होगा ज्ञानेश्वर महाराज की माँ वे रकुमाई, वे रुक्मणी अम्मा उनका नाम था। वे उनका पति सन्यासी बनने को निकल गए थे, विठल पंत। तो उन्होंने 1.25 लाख प्रदक्षिणा रोज वे करते थे, अथवा 1.25 लाख प्रदक्षिणा उन्होंने की, पूजन किया करते थे और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते थे। और जनरली पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करते समय, वज्रेश्वरी जाते हैं, गणेशपुरी में काफी जाती रहती हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु का स्थान है, नित्यानंद बाबा। तो वहां पे पीपल के वृक्ष के उधर भयंकर रश रहती है, भयंकर, और वहां पे धागे भी बांधते हैं। ये सब हमारी ट्रेडिशन है, वो हास्यास्पद नहीं है, उसमें हंसने जैसा नहीं है, ये सच्चाई है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मैं पीपल का वृक्ष हूँ, माने पीपल के वृक्ष में मेरा स्मरण करो। तो इस तरह से पीपल का वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, वो परमात्मा का स्वरूप है और हमारे यहाँ तो करते ही है। और फिर हाँ, बात यह है कि ज्ञानेश्वर महाराज के पिता जो है, वे, बड़ी लंबी कहानी है, मैं नहीं बताती हूँ, बट काशी में जो पढ़ रहे थे, वहाँ के गुरु इधर आए और अम्मा को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब वो बोली मैं कहाँ से हूँ, मेरा पति तो काशी में चला गया है। तो फिर वे बोले अरे तो मेरा ही शिष्य है, उनको वापस भेजा। फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने वृत्ति, सोपाना, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, ये सब 4 बच्चे उत्पन्न हुए। सो ये पीपल के वृक्ष की महिमा है कि भगवान ने उसे अपना स्वरूप बता दिया है और उसको प्रदक्षिणा करना, दिया करना, जब कुमकुम अक्षता चढ़ाना, ये हमारी ट्रेडिशनल आचार संहिता में आता है, हमें करना चाहिए। सो बट भगवान ने पीपल का वृक्ष ही क्यों चुना? Why he chose पीपल वृक्ष? कितने सारे आम का वृक्ष, आम तो हमें बहुत प्यारा मीठा मीठा, लेकिन नहीं, भगवान ने पीपल चुना। तो देखो, सुनो क्यों चुना। वृक्षों में एक शक्ति होती है जिसके द्वारा वे अपनी जड़ों से पृथ्वी में से इधर उधर से जल खींच लेते हैं। हम तो हमारे गार्डन में भी कोई रोज रोज पानी नहीं डालते हैं, लेकिन वो अंदर से, जड़ से आजू बाजू का पानी खींच लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो जल वृक्षों में मैंने पहुंचकर उसे हरा रखता है। पीपल वृक्ष में यह जल खींचने की शक्ति बहुत ज्यादा है। एक उसकी महत्ता हुई, दूसरा उसकी छाया बहुत विशाल रहती है। पीपल वृक्ष बड़ा वृक्ष रहता है और बहुत पशुओं को उसके छाया में ठंडक मिलती है और पक्षियों को उसमें निवास स्थान मिलता है। और इस वृक्ष की विशेषता यह है कि उसके पास जो अन्य वृक्ष उग रहे हैं ना, उसको भी वो पानी देता है, आजू बाजू, माने उपकारी है, रस पहुंचाता है।
तो ये इसलिए सर्वोत्तम माना जाता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी पुराणों में बातें आती है कि पीपल के वृक्ष में माने अश्वत्थ, उसका नाम, दूसरा नाम है अश्वत्थ। यहाँ पे जो भगवान ने दिया है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, तो इस वृक्ष में देवता का वास है, इसीलिए उसकी प्रदक्षिणा। हमें लगता है क्या है ये, इससे तो अच्छा है थोड़ा अपने बोझ को चापलूसी कर डाला तो अच्छा है। हमें केवल प्रत्यक्ष तो चारवाक वाले हैं। सो बट हमें श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखनी चाहिए। इस वृक्ष में देवता है, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, और पितरों का भी वास है उसमें, इसीलिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उसके बारे में एक श्लोक है, वो भी बोलना चाहिए। क्या है वह श्लोक? मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। राजेश्वरी ये लिख के ग्रुप में डाल देना, ये बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप भी करना चाहिए। ये दोनों चीजें तो ये हमें करना चाहिए। और इस तरह से उसकी प्रदक्षिणा से, ऐसा पुराणों में फलश्रुति बताया है कि इसकी प्रदक्षिणा से ग्रह पीड़ा शांत होती है, और कर्जा जो हमारे ऊपर है वो उतर जाता है, मतलब कि हमें धन मिलता है और हमारा कर्जा उतर जाता है। इसलिए इस तरह से बहुत फलश्रुति भी है। तो देखो रुक्मणी माता जी को, अम्बा माता को तो पति मिल गया है ना प्रदक्षिणा से, तो इसकी प्रदक्षिणा पूजा करना चाहिए। और आइए, आपका जो प्रत्यक्ष वाला मामला है, ये तो श्रद्धा वाली बातें थी। प्रत्यक्ष मामले में आयुर्वेद जो है उसमें पीपल वृक्ष का ऐसा कोई अवयव नहीं जिसका विनियोग आयुर्वेद में न बताया हो। माने उसका पत्ता, जड़, छाल, फूल सब कुछ औषधि के रूप में वापरा जाता है, माने उपयोग होता है। तो ये रोगों का नाश करने वाला भी है, इसीलिए भी इसका बड़ा महत्व है। और पितरों को यदि हमें जल देना है, देवताओं को भी जल देना है, तो पीपल के वृक्ष में डालने से फिर पितर संतुष्ट होते हैं, देवता संतुष्ट होते हैं। परंतु ऐसी कथा है, सुन लो, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत कोई प्रखर बुद्धिमान नहीं है हम लोग कि हम आर्ग्यूमेंट करें। प्रयोग करके देखना चाहिए, अथवा तो फिर श्रद्धा रखनी चाहिए। परंतु ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को पानी मत डालिएगा। ये इसलिए बताती हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों में गलतियां ना करें। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि कथा है, सुनना है, कथा तो बड़ी अच्छी है। देवता और दानव भाई भाई है, एक ही कश्यप ऋषि के पुत्र है। अभी नारद जी भी तो महान है ही, आएगा अभी। तो नारद जी ने एक बार दानवों को बोला कि ये देवता लोग बलवान होते हैं, पता है क्यों होते हैं? बोला नहीं। बोला पीपल के वृक्ष में उनका वास है, और लोग पीपल के वृक्ष को पानी देते हैं तो ये उनको मिलता है, तो ये बलवान होते हैं। तो पीपल के वृक्ष से जल प्राप्त करके वे बलवान में, तुम्हें भी जल प्राप्त करना चाहिए। बोले हाँ, वो तो दौड़ेंगे ही, असुर वृत्ति के लोग तो जहाँ लॉलीपॉप दिखाई के दौड़ते हैं। तो दानव गए देवताओं के पास और बोला कि रविवार को हमको छुट्टी है, इसलिए रविवार को हम पीपल वृक्ष में रहेंगे। कुछ तो बोलना चाहिए ना, तो हम पीपल वृक्ष में रहेंगे, तो तुम लोग हट जाओ। तो बोले हम क्यों हटे? तो बोले फिर हमसे युद्ध करो। अब देवता लोग की फफड़ी और बेचारे कालजा फफड़ने लगा उनका कालजा। तो देवताओं ने कहा ये कलह नहीं चाहिए। कलह की आशंका से देवताओं ने रविवार के दिन उस वृक्ष से निकल जाने का प्रस्ताव मान्य किया, और वे निकलने लगे, और रविवार के दिन असुर उस वृक्ष में राक्षस लोग रहने लगे। तो रविवार को हम देंगे तो असुर पुष्ट होंगे, इसलिए रविवार को जल नहीं देना है, क्योंकि वहां देवता और पितर नहीं।
ये सब कथाएं हैं और हमें मानने में कोई, मुझे लगता है कि मानना बेनिफिशियल है, नहीं मानना नुकसानकारक है, क्योंकि मानने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं मानने से नुकसान होता है। सो इस तरह से आपको पता है अश्वत्थ ऊर्ध्वं मूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। 15वां अध्याय गीता का पहला श्लोक। तो अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भगवान ने इस सारे जगत को अश्वत्थ वृक्ष कहा है। वो अलग अलग सेंस में है, बट भगवान ने उसको महिमा दी है। तो इस तरह से ये भी कहते हैं, साइंस का जो जानकार है वे कहते हैं कि जो पीपल है, पीपल का वृक्ष, जो सारे वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना ऐसा कहते हैं, बट पीपल का वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, इसलिए रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सोने से नुकसान नहीं होता है। 24 आवर्स उसके अंदर से जीवन निश्चित होता है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे पीपल वृक्ष की बहुत महिमा गाई है। हर एक एक में 4 है ना, एक एक शब्द को एक एक क्लास ले सकते हैं, इतना महिमा और इतना गीता प्रेस के जो अंक आते हैं हर साल के, भक्त चरितांक है अथवा पुराण है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता के आगे बढ़ती हूँ। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं देवर्षीणां च नारदः, देवर्षियों में नारद है मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि इतने देव ऋषि है, देवता नहीं है, देव ऋषि, महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, तो देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। देखिए, नारद जी पहले दासी पुत्र थे पहले जन्म में, और वो दासी सारे ऋषियों की झोपड़ी साफ करना, बर्तन साफ करना, ये सब दासी के काम करते थे। तो वो 5 साल के थे तब नारद जी उनके पुत्र थे, वो दासी पुत्र थे। फिर 5 साल के थे तो माँ की मृत्यु हो गई। फिर वे क्या करें, तो उन्होंने वो साधु संतों से मंत्र जप की दीक्षा ली और जंगल में रह के ध्यान जप किया, बहुत घनघोर मंत्र जप किया। और फिर भगवान ने झांकी दिखाई, जरा सा भगवान ने दर्शन किया तो उनका जन्म सार्थक हुआ, और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, फिर नारद के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने ध्रुव जी और प्रहलाद जी को उपदेश भी दिया है, हम जानते हैं। तो ध्रुव छोटा था तो पता है उनका सौतेली माँ का जो अपमान हुआ, माँ के द्वारा जो अपमान हुआ, फिर वे निकल गए 5 साल की उम्र में। उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप दिया, और प्रहलाद को भी बहुत उपदेश दिया, क्योंकि उसकी माँ जो थी कयाधु आश्रम में रहती थी वगैरह वगैरह, तो उस समय उनको उपदेश दिया, अपने आश्रम में रखा। तो इस तरह से नारद जी का बहुत महत्व है। लेकिन एक उन्होंने ऐसा किया कि दक्ष के 10,000 पुत्र हुए हयश्व नाम से, उनको विरक्ति का उपदेश दे दिया, तो सब वैरागी बन गए। फिर दक्ष ने सबलाश्व करके 10,000 और पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी उपदेश दिया, विरक्त बना दिया। इतना क्रोध किया दक्ष मुनि ने, दक्ष प्रजापति ने बोला कि तुम हमारे बच्चों को भगा देते हो, वैरागी बना देते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह पे टिक नहीं पाओगे, तुम घूमते रहोगे। और ये बात सच है भगवान। लेकिन उन्होंने तानपुरा हाथ में ले लिया, तंबूरा, और फिर नारायण नारायण करके घूमते रहे। उनके ग्रंथ भी है नारद भक्ति सूत्र, और उनका और एक ग्रंथ है पंचरात्र, ये भागवत मार्ग का एक मुख्य ग्रंथ है। और इस तरह से उन्होंने ग्रंथों की भी रचना की है। और वे वेदांत, संगीत, वैदिक, ज्योतिष, वेद वेदांत सब कुछ, पुराण सबके ज्ञाता थे, सारे विद्याओं के आचार्य के रूप में वे बहुत मुख्य आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। और इस तरह से देवर्षि नारद का बहुत ही महत्व है, सदा गुणगान गाते रहते हैं। इवन वाल्मीकि जी को और वेद व्यास जी को भी उन्होंने उपदेश दिया था। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, वो क्रौंच पक्षी की कथा पता होगा, ये बड़े वाल्मीकि जी के से क्रौंच पक्षी का जोड़ा में से एक मर गया, उसके बाद उनको बहुत विषाद हुआ। फिर नारद जी उनको मिले और नारद जी ने उन्हें रामायण लिखने का
आदेश दिया, तब वाल्मीकि रामायण प्रकट हुआ। और वेद व्यास जी को उन्होंने भागवत जैसे ग्रंथों की रचना करने के लिए उपदेश दिया। तो इस तरह से नारद जी का बहुत महत्व है और अभी कलयुग में भी उनको हम याद करते हैं। कलयुग में भागवत कथाएं बहुत होती है, इसका श्रेय नारद जी को जाता है। गंधर्वानाम चित्तरथः, क्या कहते हैं गंधर्वों में चित्तरथ। गंधर्व एक विशेष देव योनि है, देवताओं में एक योनि है, माने अलग अलग प्रकार है। तो एक गंधर्व भी एक प्रकार है। ये देवलोक में क्या करते हैं, गाना गाना माने मनोरंजन, एक्टर और सिंगर इसके रूप में ये लोग प्रख्यात है। वाद्य, नाट्य, अभिनय, गाना गाना, ये सब कुछ उनका काम है। और स्वर्ग में ये लोग सबसे सुंदर और रूपवान माने जाते हैं। इन गंधर्वों में दो प्रकार है। एक तो यहाँ से जो बड़े बड़े संगीतकार और गाने वाले हैं, उनमें जो माने एक पार जो हो जाते हैं, वे फिर गंधर्व लोक में जाकर रहते हैं। उन्हें मर्त्य एक प्रकार कहते हैं और एक दिव्य, ऐसे दो प्रकार के गंधर्व है। तो जो पुण्य बल से गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं वे मर्त्य है, और जो कल्प के आरंभ से पूरे कल्प तक ही उधर रहते हैं वे दिव्य है। तो इस तरह से दो प्रकार की श्रेणी है गंधर्वों की। और कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, मुनि और प्राधा। तो मुनि से मौनेय हुए, 16 मौनेय हुए, और जिसमें एक थे नारद ऋषि। तो इस तरह से यहाँ पे नारद ऋषि भी उस गंधर्वों के साथ कनेक्टेड है। और प्राधा से प्राधेय हुए, जिसे हा हा तुम्बरु ऐसा नाम दिया जाता है। आप यदि गुरु गीता पढ़ेंगे तो गुरु गीता में, स्कंद पुराण की गुरु गीता, उसमें एक श्लोक है, वहां कहते हैं गुरु की महिमा है, पूरी गुरु गीता गुरु की महिमा गाई है, बहुत सुंदर है। मैं तो शायद सालों तक गुरु गीता का पाठ रोज हमारे गणेशपुरी में रोज 5:30 से 6:30 गुरु गीता का पाठ होता था। आज भी हो रहा है, बहुत समय से अखंड पाठ, अखंड माने डेली हो रहा है। मैं भी काफी समय तक किया हुआ है। उस गुरु गीता में कहते हैं एवं गुरु पदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम हा हा हु गणेशैव गंधर्वैश्च प्रपूज्यते। मतलब कि ये गुरुपद इतना बड़ा है कि हा हा हु तुम्बरु गंधर्व सब लोग गुरु का भजन, गुरु का पूजन और गुरु के बारे में महिमा गाते रहते हैं। तो ये गंधर्व लोग देवता का भी गान करते हैं, देवताओं को भी गान से प्रसन्नता देते हैं और गुरु की महिमा भी गाते रहते हैं। तो इस तरह से ये देवर्षीणां च नारदः, ये नारद ऋषि का बहुत बड़ा महत्व है। और गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ का भी बहुत, सारे गंधर्वों में चित्ररथ राजा के समान है, मुख्य है। और अर्जुन के साथ विशेषतया ये चित्ररथ की दोस्ती रही थी और अर्जुन को गान विद्या सीखनी थी। हम क्या जानते हैं अर्जुन क्या है, केवल धनुर्विद्या नहीं, गान विद्या, सारी विद्याओं में अर्जुन बहुत महान थे और बहुत उपासना करते थे। शिवजी को प्रसन्न करके गांडीव धनुष प्राप्त किया था महाभारत के युद्ध के लिए। और चित्ररथ से उन्होंने गान विद्या सीखी थी। और जब वे स्वर्ग में गए थे सीखने के लिए, तो उसके रूप, अर्जुन के रूप के ऊपर, उसके पुरुषत्व के ऊपर उर्वशी बड़ी मोहित हो गई थी और उर्वशी ने उन्हें नृत्य विद्या भी सिखा दिया था। तो वहां जाके अर्जुन ने 2 विद्या सीखी और ये स्वर्ग में सशरीर जाते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रही थी तो गणेशपुरी के मुक्तानंद बाबा का जो बायोग्राफी है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चित शक्ति विलास नाम की बुक है, उसमें आता है कि बाबा भी वहां इंद्र के पास गए थे वगैरह वगैरह। सो अर्जुन भी, इसलिए आप ये पुराणों की बातों पे शंका नहीं करना कि अर्जुन कैसे सशरीर हुआ। कलयुग में जब मुक्तानंद बाबा जा सकते, और भी काफी बुक्स मेरे पास है जहाँ पे अभी के जो योगी, महायोगी, साधु संत लोग हैं जिन जो जो ये सब कुछ करते हैं, बुक में सब कुछ आता है, जीवित लोग है अभी भी। तो अर्जुन ने नृत्य विद्या भी सीखी और गान विद्या भी सीखी, लेकिन अर्जुन की परीक्षा करनी थी, इसलिए इंद्र ने उर्वशी को थोड़ा सा कहा कि तुम उसके पास जाओ और ऑफर रखो। तो अर्जुन ने कहा कि
तुम मेरी माता समान हो। तो उर्वशी को कहा, तो उर्वशी ने श्राप दिया क्रोधवश कि 1 साल के लिए तुम नपुंसक बन जाओगे। लेकिन ये श्राप उसको पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब वो लोग अज्ञातवास में थे तो बृहन्नल्ला नाम से जो विराट नगर के विराट राजा की पुत्री थी, उसको उन्होंने नृत्य सिखाया। तो इस तरह से चित्ररथ का अर्जुन के जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है, और स्वर्ग में भी उनका एक महिमा है। लास्ट है, सिद्धानाम कपिलो मुनि ही। जो लोग अपने लक्ष्य को, साध्य को सिद्ध करते हैं, उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ये सिद्ध पुरुषों में अथवा आत्मानुभवी लोगों को भी सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उसमें कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ है। मुनि माने मननशीलाहा मुनि, तत्वचिंतक पुरुष को मुनि कहते हैं। और वे लोग मनन करते रहते हैं। दर्शन, 6 दर्शन जो है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसके संदर्भ में जो न्याय, वैशेषिक चिंतन करते रहते हैं, वे भी मुनि लोग हैं, और सिद्ध पुरुष भी वे लोग हैं। तो सांख्य दर्शन के कहीं कहीं कहते हैं, बट मुख्यतया जो देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जो कपिल मुनि का जन्म हुआ, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है। तो इसी के संदर्भ में कपिल मुनि का नाम विख्यात है। कर्दम और देवहूति को 9 कन्याएं हुई, और अंत में कपिल मुनि का जन्म हुआ। और ऐसा कहा जाता है ये भगवान का अवतार है, अंशावतार है। भगवान उसे अपनी विभूति मान कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, आत्मोपदेश दिया, और बाद में उनके पिता ने दीक्षा ग्रहण करी और जंगल में चले गए। और इस तरह से उनका तृतीय स्कंद में, तीसरे स्कंद में, भागवत जी के तीसरे स्कंद में ये सारी कथाएं आती है। और भागवत धर्म के मुख्य जो 12 आचार्य है, उसमें कपिल मुनि का नाम श्रेष्ठ है, वन ऑफ द नेम है। और इस तरह से उनके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जाती है। तो सिद्धानाम कपिलः अस्मि, मैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, ऐसा कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई है। भगवान ने अपने को कहाँ कहाँ देखना, माने इन लोगों में तुम मेरा आभास करो, तुम मुझे इनमें पहचानो। देखिए, एक बड़ी छोटी सी है, एक एक महात्मा थी, एक साधक आया। ये पूरे 10वें अध्याय का एसेंस बता रही हूँ, पूरे 10वें अध्याय का एसेंस। साधक ने प्रश्न कर, कुछ मैंने पहले कुछ सेवा करी, मैंने एक कुछ फल फूल और एक गुलदस्ता दिया, फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता दिया। तो वो साधु जो थे, वो संत जो थे, वो गुलदस्ता को देखते रहे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गई, वो उसको ही देखते रहे। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि साधक क्या पूछने आए हैं, क्या करने आए हैं, वे जानते हैं। तो साधक के मन में आया कि यार, मैं गुलदस्ता नहीं लाता तो अच्छा होता था, ये तो मुझे टाइम देते ही नहीं है, गुलदस्ता को ही देखते बैठे हैं। तो बोल ही पड़ा कि शायद मैं नहीं लाता तो अच्छा होता था, आप मुझे देखते थे, गुलदस्ता को ही देखते रहे आप। तो वो संत ने कहा, तो क्या फेंक दूं इसे? तो बोला, नहीं 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 नहीं, मैं बड़ी मेहनत से बड़ा पैसा खर्चा करके इसको, महंगा है, मैं उसे आपके लिए गिफ्ट के लिए लाया है, तो आप तो फेंकना नहीं। तो संत बोले, तो करूं क्या मैं क्या करूं? तो बोले, देखो, अभी अटेंशन प्लीज, हेलो, आज के क्लास में आया ही नहीं अटेंशन, क्योंकि ऐसा गहरा कुछ है ही नहीं, बट अभी मैं कहती हूँ अटेंशन प्लीज, हेलो। तो पूछता है, फिर संत पूछते हैं, तो मैं क्या करूं? तो बोलता है, इसको फेंको मत, मैं क्या करूं? तो साधक ने कहा, आप उसको भी देखो लेकिन मुझे भी देखो। आ गया आंसर? उसको भी, वृक्ष को भी देखो, उसको भी देखो। तो कहा, साधक, वो संत ने कहा,
बस तुम जो पूछने आए हो उसका आंसर यही है कि तुम कहते हो कि वो साधक ने पूछा था कि स्वामी जी कर्मयोग श्रेष्ठ कि भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ। तो बोले तुम कर्मयोग भी करो और मेरा स्मरण भी करो। वृक्ष को देखो, जो स्वामी सुबोधानंद जी ने ये वाक्य देकर जिंदगी बदल डाली है, हम कहेंगे बड़े उपकार है उनके, क्योंकि उन्होंने कहा, उनका ये वाक्य ऐसा धस गया है ना हृदय में, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, माने वृक्ष को बनाने वाले को भी देखो, पीपल को देखो और पीपल की विभूति के रूप में परमात्मा को भी देखो। तो भगवान, तो संत कहते हैं तुम कर्मयोग भी करो और ईश्वर स्मरण भी करो। तो ये सबसे बड़ा उपदेश है विभूति योग का। ये कथा मैं पुनः कहूंगी एंड में, क्योंकि ये कथा याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे समय नहीं मिलता है। 24 घंटा समय मिलता है, कर्मयोग भी करो और वो भी करो। इसीलिए कहते हैं बहुताम सुकृतांची जोड़ी मनुनी विठ्ठली आवड़ी। ये विठ्ठली आवड़ी, ये भगवान को प्रेम करो, उसको आवड़ी माने मुझे बहुत प्यारा लगता है, हे मला आवडला, आवडला म्हणजे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुकृतांची, बहुता सुकृतांची जोड़ी मनुनी विठ्ठली आवड़ी। बहुत सुकृत होगा, बहुत पुण्य कर्म होता होगा, तब जाकर विठ्ठल भगवान हमें प्रिय होते हैं। नमस्कार तो सब करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ नाम जप भी कर लेते हैं, लेकिन प्रिय होना, भगवान मुझे बहुत प्रिय है, ये वाक्य बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और मुझे लगता है यदि प्रामाणिक पने ये बोलना है तो बहुत साधना और भक्ति चाहिए। सो भगवान करे ये विभूति योग हमारे जीवन में सार्थक होवे और हम इसे अपनावे जीवन में, तो हमारी साधना उपासना बहुत आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से का श्लोक है, आगे का श्लोक है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, 27-28। सो फिर से कहती हूँ, ये विभूति योग जो है उसमें ये सारी बातें जो आती है, परमात्मा की विभूति है सारी सृष्टि। तो अभी मैंने बीच में क्लास में कहा कि तैत्तरीय उपनिषद ये फ्राइडे को पूरा होगा, 1 साल चला भगवान की कृपा से। अब वो पूरा होगा तो अगले वीक से, अगले फ्राइडे से ही हम तैत्तरीय उपनिषद लेने की सोच रहे हैं। तो वो तैत्तरीय उपनिषद भी वही है कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई और ये सृष्टि में परमात्मा छा गया है सर्वव्यापी रूप से, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ये जो 10वें अध्याय की ये उपासनाएं हैं वो बहुत काम लगने वाली है। बहुत ये उपासनाएं करके हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऑफकोर्स ज्ञान तो चाहिए ही बाद में, बट इससे चित्त शुद्धि करके उस ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वह तैत्तरीय उपनिषद में जो ब्रह्म प्राप्ति है उसका कनेक्शन ये 10वें अध्याय से है। आपको मैंने रिक्वेस्ट करूंगी कि उपनिषद भी सीखते जाओ। कई लोग होंगे इसमें से बट नहीं है, उनको भी मैं कहूंगी तैत्तरीय उपनिषद शुरू होने जा रहा है, नया उपनिषद। कई लोग कहते थे अभी तैत्तरीय शुरू हो गया, आधा हो गया, अभी हम कैसे आ गए। तो तैत्तरीय नया उपनिषद शुरू होने जा रहा है और बहुत छोटा है, 4 महीने में, 4-5 महीने में खत्म हो जाने वाला है। मैंने खत्म होगा, इसे छोटा कलेवर का है। आप जरूर उस उपनिषद के क्लास को भी ज्वाइन करिए। फ्राइडे 11 to 12:15 इसके जैसा ही है, और हमारा ये 10वां अध्याय तो सोमवार और बुधवार को चालू रहेगा ही। तो भगवान की कृपा होगी सब पे। हम मिलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।